Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। कैसे हो आप लोग? कैसा गया आपका फुटबॉल वीकडे? बहुत सारे टेक हो गए हैं, बात नहीं करी है, वीडियो बनाना है, आज बहुत सारी बातें करनी है। लेट्स गो। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? कैसा गया आपका यार मैच व्यूइंग एक्सपीरियंस? क्या चल रहा है? सारे मैच देख रहे हो, नहीं देख रहे? आपकी टीम्स क्या कर रही है? बहुत सारी चीजें हो गई हैं ऑल अक्रॉस द पॉन्ड। आज तो खैर मैं स्पेशली प्रीमियर लीग की बात करूंगा, लेकिन इन जनरल और भी बहुत सारी चीजें हो गई हैं और काफी कुछ हमें देखने को मिला है। वर्ल्ड में भी बहुत सारी चीजें हो गई है, उसकी बात नहीं करेंगे। बट आज हम बात करेंगे फुटबॉल की। तो स्टार्ट करते हैं फुटबॉल से, बात कर लेते हैं आज प्रीमियर लीग का, एक रीकैप कर लेते हैं और थोड़ा चैंपियंस लीग की बात भी कर लेते हैं। प्रीमियर लीग में क्या चल रहा है? प्रीमियर लीग में ये चल रहा है कि टॉप जो टू हैं, जो मेन कंपेटिटर्स हैं, उनकी रेस थोड़ी टक्कर वाली हो गई है, क्योंकि मैन सिटी भी अब धीरे धीरे फॉर्म में आता नजर आ रहा है ना। आर्सेनल अभी लीड पे बैठा है, एक एक्स्ट्रा गेम उसने खेला है, क्योंकि उसको अभी किसी तरीके से जीत मिल जा रही है, ऑल्दो कन्विंसिंग नहीं मिल रही है। लास्ट नाइट की भी जो जीत थी अगेंस्ट चेल्सी, दैट वाज नॉट कन्विंसिंग, बट जीत मिल जा रही है, जिसकी वजह से वो अपनी लीडरशिप वाली पोजीशन बना के बैठा हुआ है। मैनचेस्टर सिटी उनके पीछे लगा हुआ है, अपने मैचेस जीत रहा है और पूरा प्रेशर बना के रखा है। अगर 28 मैचेस होते, अगर 29वां मैच नहीं होता आर्सेनल का, तो मैन सिटी अभी 2 ही पॉइंट पीछे होता और एक गेम मैनचेस्टर सिटी में खेलना है आर्सेनल को, तो उस गेम पे सब कुछ निर्भर होता। लेकिन अभी क्या था, आर्सेनल ने लास्ट वाला मैच जीत के पांच उसकी लीड बना ली है। मैन सिटी के पास 1 गेम इन हैंड है, बट दोनों टीम्स अब बहुत सीरियसली खेल रही हैं। एक भी हार, एक भी ड्रॉ, दोनों में से किसी भी टीम के लिए गेम में एंड हो सकता है फॉर द टाइटल। दोनों टीम्स ही ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे से भिड़ेंगी, बहुत सारे कॉम्पिटिशन में एक दूसरे से भिड़ सकती हैं, और जो टीम निकल के आएगी मुझे लग रहा है वही टीम सब कुछ जीतेगी। कारबाओ कप में भी दोनों का फाइनल है, वो भी बहुत बड़ा हो सकता है। इसमें भी आर्सेनल को सिटी जाना है। अगर दोनों अच्छा करते हैं तो वो एफए कप में भी भिड़ सकते हैं, और चैंपियंस लीग में भी दोनों ऑपोजिट साइड हैं। अगर दोनों फाइनल में आ जाते हैं तो फाइनल सीरियसली इनका हो सकता है। तो ये दोनों टीम्स है ना, यही दोनों निकल के आ सकती हैं रियल विनर्स इस सीजन की, और आपस में ट्रॉफीज का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये आर्सेनल वर्सेस मैन सिटी का जो ये मुकाबला, जो हमें चारों टूर्नामेंट्स में देखने को मिल सकता है, और वही जो जीत है वो एक्चुअल विनर डिसाइड कर सकती है। तो बड़ा मजेदार होने वाला है ये मुकाबला। प्रीमियर लीग में तो चल ही रहा है मजेदार, और दूसरे कंपटीशन में भी एक्साइटिंग हो सकता है अगर ये लोग भिड़ते हैं तो। मैं ये नहीं कह रहा, मैं बाकी टीम्स को डिस्काउंट नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि रियल मैड्रिड, पीएसजी बहुत अच्छी अच्छी टीम्स है, बायर्न, ये नहीं आ सकते, ये भी आ सकते हैं सब फाइनल में। लेकिन बड़ा ही मजा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला होने वाला है इन सब टीम का, इन दोनों टीम्स का पर्टिकुलरली। उसके बाद आते हैं प्रीमियर लीग में 4 टीम्स पे। मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत ही अच्छा कर रहा है उनमें से, और सडनली 3rd रैंक पे आ गया है। दे आर डूइंग रियली वेल, ऑल्दो लास्ट 2 मैचेस में वो इतना अच्छा नहीं खेले हैं, बट वो पॉइंट्स निकाल रहे हैं और वो अपने आप को धीरे धीरे ऊपर खींचते हुए जा रहे हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है फॉर माइकल कैरिक एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस पहले एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो टॉप 4 में भी आएंगे, लेकिन जब से कैरिक आए हैं तब से उनकी फॉर्च्यून में डिफरेंस देखने को मिला है। जब से कैरिक आए हैं तब से मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो पूरी गाथा है वो चेंज हो गई है। बड़ी इंटरेस्टिंग खेल रहे हैं वो, और चाह रहे हैं कि अब वो अपनी टीम, अपनी जो पोजीशन है उसको सॉलिडिफाई कर ले। बहुत ही इजी, कहना बहुत इजी है, अभी भी कुछ भी हो सकता है, बट ऐसा लग रहा है द वे दे आर प्लेइंग, ऑल्दो नॉट वेल राइट नाउ पिछले 2 मैचेस से, बट दे आर टेकिंग आउट विन्स। और अगर ऐसे ही चलता रहा
तो मैनचेस्टर यूनाइटेड अपनी थर्ड पोजीशन पे, एक पोजीशन पे जो चैंपियंस लीग की है उस पर कब्जा कर लेगी और उस पे वो एक कहते हैं ना जिससे अपनी जगह बना लेगी, जिससे कि दूसरी टीम्स के लिए फिर दो ही पोजीशंस रह जाएंगी टू बैटल फॉर। तो देखते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड अब क्या करती है अंडर कैरिक। बड़ा ही इंटरेस्टिंग उनके लिए बन गया है थर्ड पोजीशन। क्या वो अपनी जगह बना लेंगे थर्ड पोजीशन में या वो अपने आप को अभी भी कंपटीशन में डाल देंगे, विल हैव टू सी। बट बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। बेसिकली उन्होंने एस्टन विला को थर्ड पोजीशन से निकाल खड़ा कर के अपनी जगह बना के अपनी दावेदारी ठोक दी है उस पोजीशन पे। अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग पाथ लाके खड़ा कर दिया है फॉर अदर टीम्स, क्योंकि पहले ऐसा लग रहा था कि तीन पोजीशंस के लिए फाइट करेंगे, लेकिन अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड थर्ड पोजीशन को अपनी पोजीशन बना लेगा तो फिर दूसरी टीम्स को बाकी की दो पोजीशंस के लिए लड़ना पड़ेगा। विल सी व्हाट हैपेंस, बट बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपने आप के लिए कर दिया है। चेल्सी, लिवरपूल और एस्टन विला, these three teams will fight for 2 चैंपियंस लीग स्पॉट। होपफुली प्रीमियर लीग को 2 चैंपियंस लीग स्पॉट मिल जाएंगे और इन तीनों में कड़ी टक्कर होने वाली है। एस्टन विला और चेल्सी रिसेंट में टिप हो गए हैं फॉर्म में, और लिवरपूल भी धीरे धीरे करके अपनी फॉर्म वापस ला रहा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला हो सकता है। अभी लिवरपूल की इस बार वाली जो जीत थी वो काफी अच्छी रही है। चेल्सी तो हार गई आर्सेनल से, और एस्टन विला भी लगातार हारती जा रही है और अपनी पोजीशन खोती जा रही है। तो बड़ा ही मजा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चेल्सी वर्सेस एस्टन विला अगला गेम है, और उसमें जो जीतेगा वो हमें बता देगा कि कौन सी वो टॉप 5 पोजीशंस रहेंगी, चैंपियंस लीग पोजीशन रहेंगी, जिसमें ये टीम्स, कौन सी टीम्स आ सकती हैं। तो बड़े ही इंपॉर्टेंट मुकाबले आने वाले हैं फॉर ऑल दीज टीम्स, बिकॉज दे जस्ट वांट टू गेट चैंपियंस लीग फुटबॉल, और अपनी जो वो होती है ना यूरोपियन पेडिग्री बनाए रखने के लिए चैंपियंस लीग की जो अहमियत है उसको उनको देखना है, उसके लिए उनको जाना है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो सकता है। लिवरपूल, चेल्सी, एस्टन विला एक ही बोट में चल रहे हैं इस समय। मैनचेस्टर यूनाइटेड भी आ सकता है उस बोट में, अभी भी मैं ये नहीं कह रहा मैनचेस्टर यूनाइटेड ने थर्ड पोजीशन अपनी बना ली है, बट बड़ा ही इंटरेस्टिंग हमें ये चीज देखने को मिल सकती है कि अगर अगले कुछ मैच अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड जीत गया तो मैनचेस्टर यूनाइटेड मेरे को लग रहा है अपनी एक पोजीशन तो बना ही लेगा। उसके बाद देखना है कि लिवरपूल, चेल्सी और एस्टन विला में से कौन से अगले 3 स्पॉट लेते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग हमें गेम देखने को मिल रहा है। बाकी टीम्स तो जनरल खेल रही हैं, अपने हिसाब से चल रही हैं, यूरोपियन स्पॉट्स के लिए ट्राई कर रही हैं, कॉन्फ्रेंस लीग और यूरोपा लीग के। देखते हैं उसमें कौन आता है, कोई भी आ सकता है। न्यूकासल भी ऊपर नीचे होती रहती है, वो भी आ सकती है। ब्राइटन आ सकती है, ब्रेंटफोर्ड भी कभी कभी अच्छा खेल लेती है, कभी कभी खराब खेल लेती है, बॉर्नमूथ भी ठीक ठाक खेल लेती है। लेट्स सी इनमें से कौन आता है, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते अभी कि कौन ये यूरोपा लीग और कॉन्फ्रेंस लीग के स्पॉट ले लेगा। बट इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा, इंटरेस्टिंग मुकाबला हो सकता है अमंग्स ऑल ऑफ दीज टीम, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर सो इनकंसिस्टेंट। तो ये था प्रीमियर लीग का मेरा छोटा सा रिव्यू, क्योंकि मैं सारे मैचेस की अलग अलग क्या बात करूं, आपने देख लिया है। अलग अलग बात करने से अच्छा मैंने सोचा मैच का ओवरऑल रिव्यू दे देता हूं। एंड आप बताना आपको क्या लग रहा है, कौन सी टीम इन दी एंड आएगी, कौन सी टीम पहले तो चैंपियंस लीग में आएगी, कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम बाकी की पोजीशन में आ सकती है। टू लेट मी नो। चैंपियंस लीग में बड़ा एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग मुकाबले हो रहे हैं, अभी रिसेंट में हुए हैं। राउंड ऑफ 16 ऑलमोस्ट सेट है, सेट ही है, और बड़े ही इंटरेस्टिंग मुकाबले हमें देखने को मिल सकते हैं उसमें। अभी राउंड ऑफ 16 का पूरा वो आया था, उससे पहले टीम्स की, अच्छी टीम्स की कुछ परफॉर्मेंसेज रही हैं और बड़ी टीम्स अब आ गई हैं चैंपियंस लीग में। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुकाबले होने वाले हैं राउंड ऑफ 16 में। अगर आपने देखा होगा सबसे इंटरेस्टिंग मुकाबला तो वही है, सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड फिर से आ गया है, और इसमें एक फेवरेट बाहर हो सकती है, जल्दी ही बाहर हो जाएगी, ये हमें इनिशियली में ही देखने को मिल जाएगा। एक और तगड़ा मुकाबला है चेल्सी वर्सेस बार्सिलोना, चेल्सी वर्सेस पीएसजी, जिसमें एक और बड़ी टीम बाहर हो सकती है। तो 2 मुकाबले बड़े ही इंटरेस्टिंग हमें राउंड ऑफ 16 में मिल रहे हैं, जहां पे बड़ा एक्साइटिंग फुटबॉल देखने को मिलेगा। मुझे इस बार की जो मेरी अंडरडॉग टीम है ना, मुझे उसको भी देखना है, बोडो ग्लिम्ट को कैसा परफॉर्म करती है। अगर बोडो ग्लिम्ट राउंड ऑफ 16 जीतती है तो बड़ा ही मजा आएगा देखने में, क्योंकि वो एक ऐसी टीम बन गई है जो अपसेट कर सकती है, और वो बहुत ही जबरदस्त
खेल के कुछ ना कुछ करके बड़ी टीम्स को अपसेट करके आगे तक भी जा सकती है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुझे देखना है। प्लस मुझे ये देखना है कि बार्सिलोना कैसे मनूवर करेगी, क्योंकि जो बार्सिलोना का ड्रॉ है वो कंपैरेटिवली मुझे इजियर लग रहा है टू द रेस्ट ऑफ द टीम्स, बार्सिलोना और आर्सेनल का ड्रॉ। तो विल हैव टू सी कि बार्सिलोना अपने आप को कैसे मैनेज करेगी, क्योंकि एक साइड से ना बार्सिलोना फेवरेट लग रही है टू रीच द फाइनल्स। बड़ा ही मजेदार मैचेस हमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कुछ टीम्स कुछ रिकॉर्ड्स हमें फिर से टूटते हुए दिख सकते हैं इस सीजन। बोडो ग्लिम्ट का एक मतलब इंटरेस्टिंग जो ट्रेजेक्टरी है उसको मुझे फॉलो करना है, क्योंकि बड़ा ही मजा आ रहा है उनको देखने में मुझे। द वे दे आर प्लेइंग, बाय द वे, they look really aggressive, they are looking to score goals, they are defeating other teams in the midfield, बहुत ही एथलेटिक होके खेल रहे हैं, गोल्स ज्यादा नहीं दे रहे हैं, तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग टीम लग रही है। their strikers are in form, so it looks to be an interesting get going for Bodo Glimt at least in this season। उसके अलावा मुझे देखना है क्या रियल मैड्रिड सीरियसली मैन सिटी को हरा सकती है, क्योंकि मैन सिटी रियल मैड्रिड में ऑफकोर्स मेरी फेवरेट तो मैन सिटी है। they have a better team, they have a better organized team, लेकिन क्या रियल मैड्रिड के प्लेयर्स अपने आप को सेट करके मैन सिटी को हरा सकते हैं, मुझे ये भी देखना है। प्लस मुझे आई वांट टू सी लिवरपूल इन एक्शन एज वेल, कि लिवरपूल इस टूर्नामेंट में क्या करेगी, क्योंकि लीग तो टेक्निकली चली गई है, अब 2 ही टूर्नामेंट लिवरपूल के पास बचे हैं टू इम्प्रेस, और धीरे धीरे लिवरपूल धीरे धीरे फॉर्म में आती हुई नजर आ रही है। तो आई हैव टू सी कि क्या करेगी लिवरपूल। लिवरपूल का जो अगला मुकाबला पीएसजी या चेल्सी से हो सकता है, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। गैलाटासराय टफ है निकालना लिवरपूल के लिए, बट आई थिंक लिवरपूल निकाल लेगी, लेकिन अगला मुकाबला किसके साथ होगा, कैसा होगा, ये भी मजेदार हो सकता है फॉर लिवरपूल। तो लिवरपूल को भी मुझे काफी ढंग से देखना है। प्लस चेल्सी और पीएसजी में से देखना है कि किसका रिजल्ट स्ट्रॉन्ग रहता है। अपेरेंटली पीएसजी का एक गेम वीक में कैंसिल कर दिया उन्होंने टू गेट फुल रेस्ट, जो कि उनके लिए एक एडिशनल एडवांटेज है, बट आई हैव टू सी कि चेल्सी उसे कैसे निगेट करेगी, क्योंकि चेल्सी ने पीएसजी के अगेंस्ट जब भी खेला है अच्छा ही खेला है। तो नीड टू सी कि हाउ दे विल मैनेज। इफ चेल्सी बीट पीएसजी तो उनके पास बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा टू कम इन द नेक्स्ट राउंड एंड टू कम इन द सेमीफाइनल्स, क्योंकि चेल्सी या तो लिवरपूल या गैलाटासराय को फेस करेगी और उनके साथ अपने आप को फेवरेट मतलब कह देगी। बट पीएसजी को हराना इतना आसान नहीं है, पीएसजी स्ट्रॉन्ग टीम है, और द वे दे वांट टू टेक बदला फ्रॉम चेल्सी, ठीक है, क्लब वर्ल्ड कप का, तो उस हिसाब से बड़ा ही मजा आने वाला है। क्या होने वाला है कुछ नहीं पता, सो विल सी व्हाट हैपेंस, बट बड़ा ही जबरदस्त राउंड ऑफ 16 हमें देखने को मिलने वाला है। आप बताना आपकी फेवरेट कौन सी है टू गो टू द नेक्स्ट राउंड। मैं अपनी प्रिडिक्शन दे दूंगा इसकी चैंपियंस लीग की, मैं सोशल मीडिया में लगा दूंगा, आप देखते रहना, फॉलो करते रहना हमें, और बाकी कंटेंट भी देखना। धीरे धीरे करके मैं इसमें और कंटेंट भी आप ही डालूंगा। आप कंसिस्टेंटली आपको कंटेंट मैं डालता हूँ, मतलब मैं डालूंगा। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, योर प्रेडिक्शंस, I'll see you in the next one. Till then it's bye from my side. By the way, shorts आएंगे अभी, shorts भी देख लेना on this channel। तो इसी के साथ मैं निकलता हूँ। I'll see you in the next one. Till then it's bye from my side.